गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र क्या था? हीरोन सूत्र था त्रिभुज का, जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमने त्रिभुज के लिए हीरोन का सूत्र काम में लिया था। आज हम उसकी अगली प्रश्नावली 12.2 हल करेंगे। उसमें क्या है, आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने हैं हीरोन का सूत्र काम लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री का है। आपको दिया हुआ एक पार्क है वो चतुर्भुज के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री का है। तो ये कोण है, इसको हम C मान लेते हैं, ये है 90 डिग्री का। कोण C 90 डिग्री का है। ABCD जिसमें AB आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है, BC 12 सेंटीमीटर दी हुई है, CD 5 सेंटीमीटर दी हुई है, AD 8 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या है, एक पार्क है, उस पार्क की आकृति कैसी है, चतुर्भुज के आकार की। एक पार्क है जो चतुर्भुज के आकार का है जिसमें चतुर्भुज ABCD में कोण C 90 डिग्री का है। बाकी आपको चारों भुजाएं दी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए हम अगर B को D से मिला देंगे तो हमें दो त्रिभुज मिलेंगे। हमने क्या किया, BD विकर्ण खींचा, BD विकर्ण खींचा, हमने एक विकर्ण खींचा BD। इससे क्या हुआ, इससे आपका बन गया समकोण त्रिभुज BCD। आपका समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आपका CD आधार मान लो आप इसको, CD आधार है 5 सेंटीमीटर, BC लंब है 12 सेंटीमीटर का, BD कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। BD क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो BD आपको याद करना है। तो BD स्क्वायर बराबर आधार आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का 25, 12 का 144 और इधर अब अंडर रूट ले लो तो ये हो जाएगा 169 और इसका वर्गमूल हो जाएगा भी आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपके BD भुजा आ गई 13 सेंटीमीटर की। BD क्या हो गई, 13 सेंटीमीटर की भुजा आ गई। तो पहला काम तो आपको है, हमने क्या किया, इसमें एक विकर्ण खींचा। विकर्ण हम AC भी खींच सकते हैं, लेकिन AC से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा तो आपको जो है विकर्ण ज्ञात नहीं होगा। इसलिए हमें विकर्ण एक ही विकर्ण इसमें खींच सकते हैं, वो विकर्ण है BD वाला। दूसरा विकर्ण हम खींच के उसकी वैल्यू, उसकी मान पता नहीं कर सकते। तो ये पहला स्टेप था। अब देखिए इसको हम कर देते हैं साफ, आगे देखते हैं। अब आपके पास
आपको ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें क्या है भाई, ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट गया। एक तो है त्रिभुज BCD का हम क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें जोड़ दें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। पहले हम निकालें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हम निकालें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दें तो पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BCD में क्या क्या है, 3 भुजाएं हैं, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर और एक भुजा 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तो 13 और 5 18, 18 12 30 बटा 2 बराबर 15। फिर क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान 15, 15 माइनस A का मान 15 माइनस B का मान 15 माइनस C का मान 15, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए गुणा कर लीजिए इसको, वैसे इसका जो है पूरा आ जाएगा। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 10 को 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। हमने इसका क्या किया, एक तरह से अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो देखिए 5 का जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा बन गया है और 2 का भी जोड़ा बन गया। तो क्या हो गया, अंडर रूट से बार 5 3 2 तीनों बार आ गया। तो 5 3 15, 15 2 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं, ये पहला आ गया हमारा इसका। अब देखिए हम दूसरा निकालते हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABD में कौन कौन सी भुजाएं हैं, त्रिभुज ABD में 3 भुजाएं 9 सेंटीमीटर की, दूसरी है 8 सेंटीमीटर की, तीसरी है 13 सेंटीमीटर की। वही निकालेंगे S अर्ध परिमाप 8 प्लस 9 प्लस 13 बटा 2। तो ये भी हो गया 30 बटा 2 बराबर 15। क्षेत्रफल का सूत्र अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट S का मान 15 गुणा 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13। 15 में से 8 गए 7, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गया 2। इसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो इसे गुणा करना पड़ेगा। 15 छके 90, 15 छके 90, 90 गुणा 2 180, 180 गुणा 7, 18 5 90, 18 छके 108, 18 7 126, 1260 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया भाई, क्षेत्रफल आ गया। अब हमें 1260 का निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, इसको हल करना पड़ेगा, तो इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम आगे और करते हैं, दूसरे का निकाल रहे हैं। तो क्या आया, अंडर रूट 1260 वर्गमूल 1260 वर्गमूल 1260। इसका हल निकालना हमें।
देखिए इसका हल कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा 60 का, दूसरा जोड़ा 12 का। पीछे से बनाना है जोड़ा, इकाई दहाई का जोड़ा बन गया, सैकड़ा और हज़ार का जोड़ा बन गया 12। इस 12 में ऐसी संख्या का भाग दो कि उस संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर या तो 12 आए या 12 से कम आए। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, जो कि ज़्यादा आता है, इसलिए 3 गुणा 3 9। इसको बाकी निकालेंगे, 12 में से 9 गए 3। अगला जोड़ा युग्म उतारेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 6। अब यहाँ पे एक नया नंबर लिखेंगे। जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर नीचे लिखना है, इससे गुणा करना है। 5 हम 25, हासिल 2, 6 5 30, 2 32। तो ये आ जाएगा ऊपर आगे 5। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गया 3, 0। आगे नंबर ही नहीं है, इसलिए ऊपर क्या आएगा पॉइंट। यहाँ पे आगे अब 2 0। हमेशा जोड़ा ही लेना। इनको जोड़ेंगे 65 और 5 70। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 5, यहाँ पे नया नंबर लिखूँगा 1 5, उसको उसी से गुणा करूँगा तो ज़्यादा आएंगे, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 4। यहाँ पे भी क्या जाएगा 4। तो 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 35.4। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 14 में से 8 गए 6। इस पर आगे करते जाएंगे तो और आता जाएगा। तो देखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना है, 23.00 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है, 35.4 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65.4 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज ABD का कितना आया, 35.4 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया तो उत्तर आ गया 65.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको वही हीरोन का फॉर्मूला काम लेना है। मतलब आपको इसमें पहले त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि हीरोन का फॉर्मूला जो है त्रिभुज के लिए काम आएगा, और फिर चतुर्भुज को त्रिभुज में बांटने के बाद हम उनको जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का एरिया निकाल लेंगे। देखिए एक है प्रश्न नंबर 3, चित्र बना हुआ है। देखिए कैसा चित्र है, एक हवाई जहाज का चित्र बना हुआ है। ये एक हवाई जहाज का चित्र बना हुआ है, उसको आपका जो है क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार का एक हेलीकॉप्टर का कागज़ का एक हवाई जहाज का चित्र बनाया किसी ने, बालिका ने, राधा नाम की एक बालिका ने। ये फर्स्ट पार्ट इसका पहला हिस्सा है, ये सेकंड हिस्सा है इसका, ये थर्ड हिस्सा है इसका, ये फोर्थ पार्ट है और इसका ये फिफ्थ पार्ट है। ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर की साइड दी हुई है आपको फिगर में। ये साइड आपको 6 सेंटीमीटर की दी हुई है।
ये आपको हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये पूरी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है। ये हिस्सा 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये हिस्सा 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो आपको इस जितना इस हवाई जहाज़ को बनाने में कागज़ लगा है, उस कागज़ का, पूरे कागज़ का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है? कागज़ का बनाया गया हवाई जहाज़ का चित्र है। इसमें जितना कागज़ लगा है उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो आकृति नंबर 1 है, आकृति नंबर 1 है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी ये 5 सेंटीमीटर ही होगी, और ये 1 सेंटीमीटर है। नीचे आयत दिया हुआ है, आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं सेंटीमीटर बराबर होती है। तो ये त्रिभुज है ऊपर वाला, आकृति फर्स्ट, आकृति नंबर 1 जो कि आपकी क्या है? त्रिभुज है, का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल, आकृति 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसकी भुजाएं क्या क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की भुजाएं। तो एस का मान क्या आ गया भाई? 5 + 5 + 1 बटा 2, 5 5 10 1 11 बटा 2, मतलब 5.5 सेंटीमीटर। इसमें आपका एस का मान आ गया। अब हम लगाएंगे क्षेत्रफल का सूत्र, √ S S - A S - B S - C। S का मान रखेंगे 5.5 गुणा 5.5 -5, 5.5 - 5, 5.5 - 1, तो 5.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 4.5। तो देखिए इसका तो बन गया जोड़ा, युग्म। इसको हम चाहें तो सीधा बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा? 0.5 बाहर आ गया, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा 0.5, 11 5 55। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 0.5, 5 9 45। तो इसका कितना हो जाएगा? एक जोड़ा और बाहर आ जाएगा 0.5, 0.5 गुणा 0.5, और 9 का वर्गमूल भी 3 बाहर निकाल लो, 9 का वर्गमूल भी 3 बाहर निकाल लो, क्या बच गया? √11, √11। क्या हो जाएगा ये? 0.5 गुणा 0.5, 9 का वर्गमूल 3, √ क्या बचेगा अंदर? 11। अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो इसको 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.25, 25 × 75, देखिए ये हो गया 5 गुणा 5 25, 25 × 75, 0.75 गुणा, अब 11 का वर्गमूल हमें निकालना है, 11 का वर्गमूल।
देखिए 11 का वर्गमूल निकालना है। वैसे अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, 11 का वर्गमूल आपको मैंने निकाल के बताया था। और बता देता हूँ एक बार मैं। ये देखिए 11 में ऐसी संख्या का भाग दो कि उस संख्या को उसी से गुणा करने पर 11 से कम आए, तो 3 3 9, इस 3 को 3 बार लिखना है, 3 3 9। 11 में से 9 गए 2, ये 3 और 3 जुड़ेंगे 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे जोड़ा आएगा, तो इसमें भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा, तो 3.3 आ जाएगा, 3.3 अप्रॉक्स। और जब इसको गुणा करेंगे 0.75 को 3.3 के साथ, तो इसका गुणनफल आप करोगे तो 2.475 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल आ गया 2.475 वर्ग सेंटीमीटर। 0.75 गुणा 3.3 बराबर 2.475 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल 2.475 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए अब है आकृति सेकंड। आकृति सेकंड का क्षेत्रफल जो कि आपका आयत है, इसमें ये लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर, दूसरी क्या है, आयत है। आकृति नंबर 2 क्या आयत है, और इस आयत की लंबाई कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 1। चौड़ाई कितनी है, 1 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6.5 गुणा 1 तो क्या हो जाएगा, 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आकृति नंबर 2 का आ गया। आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको हमने क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर, देखो ये ऊपर वाली लाइन 1 सेंटीमीटर की है, ये साइड वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये 2 सेंटीमीटर की भुजा है उसे एक पॉइंट लिया और हमने क्या किया, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दिया। तो ये जो आकृति नंबर 3 है, इसमें 3 त्रिभुज बन गए। आकृति नंबर 3 में 3 त्रिभुज बन गए, जिनमें जो सभी 1-1 सेंटीमीटर के हैं। सभी क्या 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पे 3 समबाहु त्रिभुज बन गए, 1 2 3। तो हमें चाहिए 3 गुणा √3/4, भुजा 1 ही है तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा। तो 3 गुणा √3 का मान होता है 1.73/4, गुणा कर लेंगे। 3 3 9, 7 21 का 1 हासिल के 2 3 1 3 और 2 5 भाग 2, 4 1 4, 11 4 2 8 39, 4 9 36 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल। अब आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 5। आकृति नंबर 4 में देखो ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है। आकृति 4 व 5 का क्षेत्रफल दोनों समकोण त्रिभुज है।
तो 2 गुणा, 2 समकोण त्रिभुज इसलिए क्या हो गया 2 गुणा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है भाई 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज इसलिए 2 गुणा कर रहे हैं, 4 और 5 दोनों साथ लगा रहे हैं। 1/2 गुणा आधार 1.5 गुणा ऊंचाई कितनी है 6, 2 से 2 कट गया तो 15 सेकंड 90 मतलब 9.0 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पांचों का क्षेत्रफल आ गया। इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल कितना आया 2.475। आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 6.5। आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल 1.29। आकृति नंबर 4 का क्षेत्रफल 9.00। इन सबको जोड़ लो तो हो जाएगा 5, 9 7 16 हासिल की 1, 4 5 9 2 11 1 12 का हासिल की 1, 2 1 3 6 3 9 1 10 19.265 वर्ग सेंटीमीटर इस हवाई जहाज में लगे हुए कागज़ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल निकाला। ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर है। आकृति नंबर 2 एक आयत है, ये 4 और 5 समकोण त्रिभुज है। इसको हमने क्या किया, रचना करके समबाहु त्रिभुज बना लिया। उन सभी का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसमें पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी सगत ऊंचाई भी ज्ञात करो। आपको त्रिभुज की भुजा दी हुई है। त्रिभुज की भुजाएं क्या दी हुई है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्या बोला हुआ है, त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। दोनों का आधार क्या है, एक ही है और क्षेत्रफल भी एक है। और क्या है, क्षेत्रफल भी एक है, मतलब दोनों का क्या है, क्षेत्रफल भी एक ही है। समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करो और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि भाई जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एस का मान क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। तो कितने हो गए, 8 से 14 हासिल की 1, 3 1 4, 2 6 2 8 बटा 2। कितने हो गए भाई 42 सेंटीमीटर। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर, तो 42 गुणा 16 गुणा 14 गुणा 12। देखिए 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2 गुणा 3, 7 दूनी 14, 14 3 42। 16 को
16 का वर्गमूल डायरेक्ट बाहर निकालो पहले ही। 16 का वर्गमूल कितना है 4, इस 16 का वर्गमूल हमने बाहर निकाल लिया। 14 को लिख दिया हमने 7 गुणा 2, 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो बार आ गया। 7 2 बार, तो 7वीं बार आ गया। 2 2 के जोड़े 2 बनेंगे तो 2 बार 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया 4 3 12, 12 7 84, 84 गुणा 4, 416 हासिल किए। 832 1 33 वर्ग सेंटीमीटर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आपका क्या बोला हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 336, यही क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार दिया हुआ है, आधार है 28 गुणा ऊंचाई, तो 336 भाग 28, ऊंचाई आ जाएगी, भाग दे दो आप। 28 एकम 28, पीछे बच गए 5, 26 28 एकम 28 दून 56, ऊंचाई आ गई आपके 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको उसी फॉर्मूले का काम लेके चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।